गोदीवाद अर्थात वंशवाद के विरुद्ध मोदीवाद की विजय हुई है। कांग्रेस के नेताओं को हार पच नहीं रही। अब ये तो कांग्रेस से पूछे भाई पच रही है कि नहीं पच रही है। उपचुनाव में 7 में से 5 सीटों पर भाजपा ने बाजी मारी और उसमें से एक झुंझुनू भी है। झुंझुनू से नवनिर्वाचित भाजपा के विधायक राजेंद्र जी भांबू है। राजेंद्र जी, कमल खिला दिया। जी साहब, परिवारवाद का असर पड़ा वहां पर कि कांग्रेस को मात दी? निश्चित रूप से गोदीवाद अर्थात वंशवाद के विरुद्ध मोदीवाद की विजय हुई है। तो वंशवाद से लोग पीड़ित थे और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के नए आयाम है और माननीय भजन लाल जी ने जो 10-11 महीने में कार्य किया है उस पर जनता ने मोहर लगाई है। विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, उसको सिद्धि तक पहुंचाने के लिए एक आहुति के रूप में कार्य करेगा झुंझुनू का परिणाम। कांग्रेस का गढ़ रहा है और गढ़ में सेध मारी। जी साहब, कहीं ना कहीं असर ओला परिवार को लेकर था वहां पर और जीत कांग्रेस तय मानकर चल रही थी। क्या और कॉन्फिडेंस की वजह से कांग्रेस को मात मिली हुई? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसके आधार पर पार्टी चुनाव लड़ रही थी और सारी पार्टी एकमुखी थी और यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी के मार्गदर्शन में, उनकी कड़ी मेहनत से और पार्टी की एकजुटता के कारण विजयी हुए हैं, न कि किसी अहंकार के कारण या और कॉन्फिडेंस के कारण। राजेंद्र गुडा का फैक्टर रहा? कोई फैक्टर नहीं था। सीधी विजयी हो रही थी भारतीय जनता पार्टी। वो दूसरे तीसरे नंबर की लड़ाई थी उन लोगों की, पर पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी वहां विजय की ओर अग्रसर थी। एक तरह से सुनामी जैसा माहौल था, तो उससे कोई किसी फैक्टर का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में फैक्टर थी उसमें। डॉक्यूमेंट बन जाते थे? नहीं ऐसा तो कोई तो ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भीतर होता होगा ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, या कोई आईबी सीबीआई इन लोगों का संज्ञान में कुछ हो, मेरे ऐसा संज्ञान में नहीं। कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी है झुंझुनू की जनता ने, कितना खरे उतर पाएंगे? निश्चित रूप से जो इतनी बड़ी विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी, मैं एक चुनौती के रूप में महसूस करता हूँ, लेकिन निश्चित रूप से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस चुनौती को मैं सहज स्वीकार करके उनकी आशाओं और अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा। कौन से मुद्दे रहने वाले हैं झुंझुनू की जनता के लिए जिसको आप प्रायोरिटी दे रहे हैं? अभी तो यमुना जल समझौता हाल ही में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने लागू किया है, उसमें पेयजल, तो पेयजल की जो हमें सौगात मिली है उसको त्वरित गति से लागू करवाएंगे और निकट भविष्य में सिंचाई का पानी भी हमें यमुना समझौते के तहत मिले, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। पिछले 20 साल से वहाँ कोई जनप्रतिनिधि नाम की चीज़ नहीं थी, तो इसलिए जो लंबित जितने भी कार्य हैं, फॉर एग्जाम्पल आरओबी का काम है, ऑडिटोरियम का काम है और कई ड्रेनेज के, शिक्षा के, उसके बाद समय समय पर किसान, महिला कल्याण के लिए, दलित, वंचित, अपेक्षित सभी वर्गों के लिए प्राथमिकताएं बना के समय से पर हम कार्य करेंगे और विकास के नए आयाम स्थापित करेंगे। कांग्रेस के नेताओं को हार पच नहीं रही। अब ये तो कांग्रेस से पूछे भाई पच रही है कि नहीं पच रही है। भारतीय जनता पार्टी विजयी है, मैं ये कह सकता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे राजेंद्र भांबू जो कि झुंझुनू सीट से चुनाव जीतकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पर पार्टी के पदाधिकारियों का आभार जताएंगे। साथ ही उन्होंने जीत को लेकर आश्वस्त किया है कि वो पहले से ही इस चीज को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर फतेह हासिल करेगी। कैमरा मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।